किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हार का मतलब ये नहीं कि आप जीत नहीं सकते, इसका मतलब ये है कि अभी जीतना बाकी है। नमस्कार, मेरा नाम सुमी रॉय है, वेल एजुकेशन टीचर हूँ और एक सोशल वर्कर भी। चलिए सुनाती हूँ कहानी बांस और घास के अंतर की। एक व्यापारी जो अपने व्यापार में पूरी तरह डूब चुका था, बार बार प्रयत्न करने पर भी, कोशिश करने पर भी वो अपने व्यापार पे सफल नहीं हो सका। अतः उसने ठान लिया मरने की। उसने ये ठान लिया कि इस जिंदगी में जीकर कोई फायदा नहीं है। इतनी कोशिश करने पर भी वो हार जा गया। इसी सोच को लेकर वो पास के एक गार्डन पे जाकर बैठा रहता है। धीरे धीरे अंधेरा होता है तो सारे वहां से लोग चले जाते हैं। उस गार्डन का माली, उस बगीचे का माली वहीं पे रहता है। वो माली उस व्यापारी को देखता है कि कैसे वो दुखी मन से वहां पर बैठा हुआ होता है। वो माली जो है वो उस व्यापारी के पास जाता है और पूछने लगता है। व्यापारी भी अपने मन के दुख को उस माली के आगे सारा बोल देता है। उसे समझाते हुए माली कहता है कि महाराज, क्या आपको पता है घास और बांस में फर्क क्या है? उसको समझाते हुए माली कहता है कि देखिए, जब इस बगीचे को पहली बार मैंने यहाँ पर काम शुरू किया था तो मैंने यहाँ पर कुछ घास के पौधे लगा दिए थे और कुछ बांस के भी मैंने बीज लगा दिए थे। पर पहले साल में बांस के इस बीज में कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। मैंने पानी भी उतना ही डाला, देख रेख भी उतना किया जितनी की घास की थी। पर 6 महीने में घास उग के बड़े हो गए, चारों ओर फैलने लगे और देखते ही देखते ये बगीचा जो है हरे रंग से परिवर्तित हो गया। लेकिन बांस का एक भी अंकुरन नहीं आया। पहला साल इसी तरह गया। दूसरे साल में भी मैंने बांस के पौधों पे, उस बीज पे उतना ही पानी डाला, उतने ही देख रेख की, पर उसमें भी परिवर्तन नहीं आया। तीसरे साल, चौथे साल तक मैंने इंतजार किया, उस बांस के पौधे पर पानी, केयर सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उस पर अंकुरन नहीं आया। 5वें साल पर उस बांस के पौधे पर, उस बांस के बीज पर एक छोटा सा अंकुरन दिखाई दिया, जो कि घास के मुकाबले में कमजोर था और छोटा था। लेकिन अगले 6 महीने में ही देखते देखते वो बांस का पौधा जो है 100 मीटर लंबा हो गया, घास की तुलना में काफी आगे गया। इधर घास जो धीरे धीरे अपनी जड़ें बढ़ाए जा रहा था, उसी 5 साल में ये बांस का जो पौधा है वो जमीन के अंदर अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा था, ताकि जब वो बढ़े और 100 मीटर की लंबाई का रास्ता नापे तो वो गिरे ना। भगवान भी उसी तरह हमें मुश्किलें जरूर देते हैं, हमारे जीवन रूपी वृक्ष को वो अंदर से ही मजबूत करने की कोशिश कराए, ताकि जब हम सफलता की सीढ़ी पर चढ़े तो गिरे ना। व्यापारी को ये बात समझाते हुए उसे अच्छी तरह से घर भेज देते हैं। जब हमारे जिंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है, बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं या परेशानी होती है, नाकामयाबी आती है, उसका मतलब ये होता है कि हमारे जीवन का जो वृक्ष है वो नीचे बहुत ही मजबूत हो रहा है, ताकि जिस भी समय हम 100 मीटर की ऊंचाई पे खड़े हों तो हमें गिरने का डर ना हो। अगली बार अगर आपको लगे कि आप मायूस हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का भार है, तो याद रखिएगा कि ये आपकी जड़ों को मजबूत करने के लिए है। जो कहानी अच्छी लगी इसे शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नई कहानी के साथ मेरे इसी चैनल पर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। हरिओम।